हेलो गाइस, हमारा जो अगला प्रिपरेशन है उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। लास्ट जो हमारा प्रिपरेशन था वो था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है और स्टीन एडिशन है। ये उससे उल्टा है, ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ का रूल और ये एंटी एडिशन है। एंटी का मतलब होता है H और OH एक दूसरे के अपोजिट साइड पे जाएंगे। ठीक है, चलो ओवरऑल रिएक्शन पहले बता देता हूँ। यह है प्रोपीन प्लस हाइड्रेशन है, ये मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, फॉलोड बाय रिडक्शन। मार्कोनिकॉफ की प्रोडक्ट में यहाँ पर बता देता हूँ, प्रोपेन टू ऑल, राइट। मैकेनिज्म छोटी सी है, इसकी बात कर लेते हैं। ये रहा प्रोपीन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, और यहाँ पर यह है मर्क्यूरिक एसीटेट जिसको मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस और ये प्लस, ओके। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल जो कि अल्किन के ऊपर अटैक करेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। प्लस माइनस को जोड़ देते हैं, सो जो एडक्ट बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, CH3CH प्लस के साथ माइनस OCOCH3 और CH2 माइनस के साथ HgOCOCH3, ठीक है। चलो अब अगला जो स्टेप है उसमें मैं हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन दोनों साथ में करूँगा, ठीक है। चलो देखो, ये पार्ट पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पर मैं रिडक्शन करूँगा, ये क्लीवेज करता हूँ मैं यहाँ से, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। रिडक्शन मतलब इसको H दे देते हैं, ठीक है, जो NaBH4 की तरफ से आएंगे, और इसको देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सबका रिडक्शन किया तो क्या बचा देखो, CH3CH हाइड्रोलिसिस में ये O माइनस के पास H प्लस और C प्लस के साथ OH माइनस, सो बना CH3CHOH CH3। ये एसिटिक एसिड अलग हो गया, ये दूसरा एसिटिक एसिड अलग हो गया, सो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट। मर्क्यूरी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मर्क्यूरी आयन से मर्क्यूरी मेटल बनेगी, ओके। चलो अगला जो प्रिपरेशन है 4th नंबर का, यह है ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। अल्कीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। ध्यान से, कोबाल्ट स्मॉल ओ है, टेट्रा कार्बोनिल ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर बनता है, ये कार्बन इंक्रीज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के एडिशन की वजह से, और CH3CH2CHO 3 कार्बन वाला पहले एल्डिहाइड मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, अगर 3 से ज़्यादा कार्बन होते मीन्स प्रोपीन में प्रोपीन लेता यहाँ पर, तो आइसोमेरिक सब एल्डिहाइड मिलते हैं। जितने भी एल्डिहाइड्स 4 कार्बन से पॉसिबल है वो सब, और फिर हमें तो अल्कोहल चाहिए, सो इसका मैं रिडक्शन करूँगा सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। चलो अभी अगला प्रिपरेशन, अल्किन में से चारों के चारों देख लिए। पहला फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और चौथा है ऑक्सो प्रोसेस। अब प्रिपरेशन नंबर 3 ये है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स का मतलब होता है एल्डिहाइड या कीटोन। अगर मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, और अगर मैं कीटोन को रिड्यूस करता हूं तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल CHOHR, ठीक है। अब ये तो ठीक है, 2 H जा रहा है, अब देखो एक O के पास एक C के पास, ठीक है। ये कार्बोनिल हमारे पास ऐसे होता है,
प्लस 2H जाएंगे, एक H यहाँ दूसरा यहाँ, तो हमने ये चीज़ किया, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है ना वो है रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। वो सिर्फ कार्बोनिल को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और एक और चीज़ है वो है एसाइल हैलाइड, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है, कार्बोनिल के अलावा किसी को छेड़ता नहीं है। दूसरा है LH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कार्बोनिल को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और उसके साथ साथ वो एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। तीसरा हमारे पास है निकल हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल को डिस्टर्ब करके अल्कोहल में कन्वर्ट तो करेगा, इसके अलावा ये अल्कीन जो होता है ना इसको भी अल्केन में कन्वर्ट करता है, सो ये भी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो आपको चूज़ करने के टाइम पे बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, आपको कहाँ पर क्या कन्वर्ट करना है। सो दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको एग्जाम्पल देके कुछ बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन मैं NaBH4 से करता हूँ तो NaBH4 से रिड्यूस होके सिर्फ कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर निकल हाइड्रोजन यूज़ करता तो कीटोन तो अल्कोहल में जाता, अल्किन भी अल्किन में जाता, ओके। चलो मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है CH3CO CH2 COOH, ये बीटा कीटो एसिड बोल सकते हैं, ये अल्फ़ा और ये बीटा। इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ NaBH4, बहुत स्पेसिफिक है, सिर्फ कीटो को छेड़ना है और अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एसिड के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जबकि अगर मैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करता तो कीटोन तो अल्कोहल में जाता ही जाता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी CH2OH मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। आई होप यू आर क्लियर, ये चीज़ बड़ी याद रखनी है, बाकी रिडक्शन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो चलो हमारा थर्ड प्रिपरेशन हो गया, अब है प्रिपरेशन नंबर 4, ये है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सिंपल है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो RCH2OH, और अगर हमारे पास एस्टर होता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ से ब्रेक करना है और दोनों पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सो RCH2OH, कार्बन्स कम ना हो गौर से, और यहाँ पर R-OH, ठीक है। चलो सो 4 प्रिपरेशंस हो गई। चलो हमारे पास एक और प्रिपरेशन रिडक्शन की, ये है रिडक्शन ऑफ एस्टर बाय डाइबल H, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको है ना 4th के अंदर ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैं एस्टर को रिड्यूस करता हूं, एस्टर को मैं रिड्यूस करके अगर मैं इसको डाइबल H से रिड्यूस करता हूं, तो डाइबल H जो होता है ना, इसका एक पार्ट एल्डिहाइड में लेके जाता है RCHO, और दूसरा पार्ट अल्कोहल में लेके जाता है डाइबल H, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ये। डाइबल H की बात निकल ही चुकी है, दूसरी बार आ रहा है, एक हमने हेलो अल्केन में देखा था। तो डाइबल H जो है पूरे ऑर्गेनिक में बेसिकली 3 काम करता है। पहला जो हमने हैलाइड में देखा था, साइनाइड को इमाइन में कन्वर्ट करता है। दूसरा ये कन्वर्ट करता है एस्टर को एल्डिहाइड के अंदर, और तीसरा ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल के अंदर।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस करूँ डाइबल H तो भी मुझे अल्कोहल सेम कार्बन वाला मिलेगा, RCH2OH। ठीक है, सो ये 3 काम है बेसिकली किसके, डाइबल H के। ठीक है, चलो अब प्रिपरेशन नंबर 5 ये है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बोला ही था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट, और इसकी जो रिएक्शंस देखी थी उसका वीडियो आपने अगर देखा है ठीक से तो उसमें 2 तरीके से अल्कोहल बनता है। पहला फ्रॉम कार्बोनिल्स, ठीक है, पूरा देख चुके हैं, कार्बोनिल से बनता है अल्कोहल, और दूसरा एपॉक्साइड आई मीन साइक्लिक ईथर से भी बनता है अल्कोहल। ठीक है, पढ़ चुके हैं। फॉर्माल्डिहाइड का अगर मैं ग्रिग्नार्ड करता हूँ, डिटेल के लिए आप वीडियो चेक कर सकते हो, तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं और कोई एल्डिहाइड लेता हूँ प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो मिलता 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं कीटोन लेता और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करता फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो मुझे मिलता टर्शियरी अल्कोहल। डिटेल पूरी देख चुके हैं हम वहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर वापस रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। दूसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके फ्रॉम साइक्लिक ईथर। ओके, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर वाली रिएक्शन भी देख चुके हैं। यहाँ पर खाली एक बार लिख देता हूँ मैं, साइक्लिक ईथर लिखा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये क्लीवेज करेगा माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये CH3 माइनस CH2 प्लस के पास आएगा, CH3 CH2 CH2 OH। ये हो गई प्रिपरेशन नंबर 5। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रिपरेशन है यह है प्रिपरेशन नंबर 6। यह है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। वन डिग्री अमाइन RCH2OH ट्रीटमेंट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रस से बी केयरफुल, गलती मत करना। ये बनाने के लिए लैब में मिक्स किया जाता है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ओके, प्राइमरी अमाइन, आई एम सॉरी मैंने अल्कोहल लिख दिया था। RCH2NH2 बनेगा RCH2OH। शॉर्ट में याद रखने के लिए बता देता हूँ कि NH2 ग्रुप को रिप्लेस करके OH लाना है तो बेस्ट वे है HNO2। ठीक है, एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर मैकेनिज्म इसकी है, कुछ स्टेप की मैकेनिज्म बताता हूँ। ये RCH2NH2 हमारा, ठीक है। चलो, नाइट्रस एसिड को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ OH माइनस बनेगा और नाइट्रोसो प्लस बनेगा, यहाँ पर H प्लस बनेगा और N माइनस बनेगा। OH माइनस और H प्लस, रिमूवल ऑफ वाटर, तो क्या बना RCH2NH और N माइनस के साथ N प्लस, तो ये रहा NO नाइट्रोसो। ओके, चलो अब ये देखो आप N नाइट्रोसो, इसका नाम अगर आप हमें लिखना है तो N नाइट्रोसो अल्काइल अमाइन हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये टॉटोमराइज होगा, टॉटोमराइज होगा मतलब मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर और H यहाँ पर। सो क्या बन जाएगा RCH2N, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये OH। अब ये कंपाउंड बहुत अनस्टेबल है, उसका रीज़न है लिविंग ग्रुप। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड तो बना चुका है, एक ही बॉन्ड बनाने की देरी है। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। नाइट्रोजन को ये फॉर्म में रखना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करेगा, यहाँ से पैर ले लेगा, यहाँ से नहीं ले सकता बिकॉज O है, तो ये नाइट्रोजन ये पैर को O को दे देगा।
तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। नाइट्रोजन गैस तो बाहर उड़ गया, जो बना वो देख सकते हो RCH2OH। समझ में आ गया? चलो, सो हमने सबसे पहली प्रिपरेशन कौन सी देखी? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उसके बाद दूसरा जो प्रिपरेशन देखा वो था अल्किन में से, जिसमें 4 सब टाइप्स। उसके बाद हमने देखा कार्बोनिल का रिडक्शन, उसके बाद एस्टर और एसिड का रिडक्शन। उसके बाद हमने यूज़ किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड देन आफ्टर हमने देखा फ्रॉम प्राइमरी अमाउंट। ठीक है, सो ये है हमारी प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, प्रिपरेशंस कम है, मैं एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। हेलो अल्किन्स की प्रिपरेशन 13 थी, आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, देर आर 13 प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्किन and there are 6 preparations of alcohols. ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी इजी है, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे पानी में सॉल्युबिलिटी। सो हैलाइड में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। याद रखो पानी में सॉल्यूबल है ये, क्योंकि पानी के साथ अल्कोहल्स H बॉन्ड बनाते हैं। आप देख सकते हो ये O और ये H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए पानी में सॉल्यूबल है। बट लिसन टू मी केयरफुली कि अगर R ग्रुप बल्कि होता जाएगा तो इसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। सो हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से लोअर अल्कोहल्स पानी में सॉल्यूबल है, जैसे कि मिथेनॉल बहुत नाइसली, इथेनॉल भी होता है। बट एज कार्बन्स बढ़ते हैं तो कार्बन्स बढ़ने से हाइड्रोफोबिक नेचर डोमिनेट करता है। एंड नोट डाउन केयरफुली कि सॉल्युबिलिटी धीरे 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 कम होती है और बहुत हायर अल्कोहल्स पानी में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इट इज़ बेसिकली स्ट्रॉन्गर देन हैलाइड। सो इनके बॉइलिंग पॉइंट, नव इम्पॉर्टेंट थिंग की बात कर रहा हूँ, सेम कार्बन वाले कंपेयर करें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हैलाइड से ज़्यादा होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड, क्योंकि ये H बॉन्ड बनाता है जबकि ये डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल्स, इसलिए ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कार्बन्स जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद वान डेर वाल्स आएगा। सो इनिशियली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, अगेन बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब वो वान डेर वाल्स बनाएगा, और वान डेर वाल्स जो होगा वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? ओके।